सुहाग रात के बाद दूल्हे की मौत, दुल्हन की हालत देख उड़े परिजनों के होश। नमस्कार, मैं हूं अहमद पठान, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस। घर में शादी की खुशियां छाई हुई थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे। उसी दौरान दूल्हे की मौत ने खुशियों को मातम में बदल दिया। दुल्हन की भी ऐसी हालत हो गई कि परिजनों के होश उड़ गए। दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में यह मामला सामने आया है, जहां पर सुहागरात के अगले दिन दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे की मौत से घर में कोहराम मच गया। वहीं नई नवेली दुल्हन तो बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक ही बात पूछ रही थी कि उसकी क्या गलती थी, ऐसा उसके साथ क्यों हुआ। वहीं खबर मिलते ही दुल्हन के मायके वाले भी पहुंच गए। शादी की खुशियां महज कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक दर्दनाक घटना हुई, जहां सुहागरात के अगले ही दिन दूल्हे की मौत हो गई। दूल्हे की मौत से घर में मातम छा गया और दुल्हन बेसुध हो गई। पलक झपकते ही शादी की खुशियां मातम में बदल गई। वहीं जब दुल्हन को होश आया तो वो लोगों से एक ही बात पूछ रही थी कि इसमें उसकी क्या गलती थी। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के करहल थाना क्षेत्र के नगला कस गाँव की है, जहाँ के निवासी जनवेद के बेटे सोनू की शादी 11 मई को किस्ती थाना क्षेत्र के नगला सदा सौज गांव निवासी आरती के साथ तय हुई थी। तय मुहूर्त के मुताबिक सोनू का पूरा परिवार बारात लेकर किस्ती के हनुमानगढ़ी स्थित मैरिज होम में पहुंचा। वहां धूमधाम से शादी हुई। इसके बाद 12 मई को वो पत्नी को विदा कराकर घर आ गया। वहीं नवेली बहू के घर में आने से खुशियां माहौल था और रिश्तेदारों को घर पर तांता लगा हुआ था। सब मिलकर शादी की खुशियां मना रहे थे कि इसी बीच एक अनहोनी हो गई और एक झटके में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दरअसल शनिवार की देर शाम सोनू इन्वर्टर का तार लगा रहा था। इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया और बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। वहीं अपने पति को जमीन पर गिरा देख पत्नी ने शोर मचाया तो बहू की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरा परिवार दौड़ आया और आनंद फानन में सोनू को मेडिकल कॉलेज सैफई ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सोनी की मौत की खबर सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह गया और पत्नी बेसुध हो गई। पलक झपकते ही शादी की सारी खुशियां मातम में बदल गई। वहीं इसकी जानकारी होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मौके पर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। अध्यक्ष जी, आज जो करैल आगमन हुआ है, क्या सांत्वना दी है? ये लड़का खत्म हुआ, दुखद घटना हुई है और दोनों ने परिवारों ने कुछ न कुछ अपने बेटा बेटी के लिए सपने देखे थे और कई बार बहुत सी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। ये अचानक अकस्मात ये घटना घटी है, बिजली के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैं परिवार से मिला हूँ, दोनों बेटी के पिता से, बेटे के पिता से, माँ से, बेटी से और उनके परिवार के सहयोगी साथियों से, परिवार के और सदस्यों से। ये समय सूझबूझ से और समझदारी से रह कर के, धैर्य रख कर के अपने दुख को सहना है। माँ का दुख अलग है और जो बेटी आई है उसका भी दुख अलग है। उन दोनों का दुख समझ पाना मुश्किल है। मैंने परिवार के लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो हम लोगों से बन पड़ेगा सहयोग करेंगे। बड़ी घटनाएं दुखद है और दोनों परिवार के लिए बड़ा संकट का समय है। दूसरा अध्यक्ष जी, अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं, तो निकाय चुनाव में केवल मैनपुरी में 2 सीटें आपको मिली हैं। सीटें मिलना और सीटें हारना, ये तो राजनीति में कई बार इस तरह के फैसले होते हैं। अपने लोग भी लड़ते हैं, कई बार अपने लोग को प्रत्याशी पसंद नहीं आता, लेकिन पूरे प्रदेश में पार्टी का वोट बढ़ा है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयारी करेगी जिससे लोकसभा की सीटें ज़्यादा जीतें। लेकिन एक बात मैं मैनपुरी के लिए कहूँगा, कल मैं बेवर गया था और बेवर के बाद एटा, एटा के बाद मैं मैनपुरी पहुँचा था। जो लोगों ने बताया, आम जनता ने, लोकतंत्र में इतनी लूट, बेईमानी और अधिकारियों पर दबाव कभी किसी ने नहीं देखा होगा जो इस चुनाव में देखने को मिला। और खासकर एक अधिकारी का नाम बहुत लिया, कोई सीडीओ हैं जो पिछले लोकसभा के चुनाव से लेकर के अभी तक जितना प्रधानों को, बीडीसी को, कोटेदारों को परेशान कर सकते हैं कर रहे हैं और उन्हीं ने बेवर का रिजल्ट बदल दिया। अगर सीडीओ रिजल्ट बदल दे, अधिकारी रिजल्ट बदल दें, हम किस पे भरोसा करें? अधिकारियों से तो हम यही भरोसा कर सकते हैं कि वो न्याय देंगे, न्याय करेंगे। लेकिन अगर अधिकारी ही बेईमानी पे लग जाए तो आप न्याय किससे मांगोगे? जो परिणाम आपको दिखाई दे रहा है बेवर का और मैनपुरी का, ये परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। मैनपुरी के अधिकारियों ने बेईमानी की और बेईमानी करके परिणाम बदला है। और केवल मैनपुरी में नहीं,
कई जगह की सूचनाएं और घटनाएं हैं। देवरिया में एक प्रत्याशी के बंडल पे दूसरे प्रत्याशी के रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।